ओम शांति। तो आज की अव्यक्त मुरली की तारीख है 26 दिसंबर 79। 26 दिसंबर 79। मुरली का टाइटल है राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। राजयोगी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। तो राजयोगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। तो राजयोगी तिलक कब मिलता है? संगम युग पर। तो राज्य करने के लिए पहले क्या जरूरी है? योग। इसलिए राजयोगी का तिलक। और फिर फ्यूचर में जाकर क्या मिलेगा? राज तिलक। अभी योग चला गया क्योंकि सत्युगी देवी देवता है, किससे योग लगाएंगे ना। इसलिए बाबा अभी का वर्तमान स्वरूप और भविष्य स्वरूप राजयोगी तिलक और राज तिलक दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। तो विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा? किसी राजयोगी के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक है, किसी के मस्तक पर 2 बिंदियों का तिलक है और किसी पर 1 बिंदी का भी तिलक है। तो राजयोगी के लिए तो हमें मालूम है कौन सा तिलक, 3 बिंदी, आत्मा परमात्मा और ड्रामा। तो बाबा कहते हैं किसी के मस्तक पर तीनों बिंदियां हैं, किसी के इसमें 2 तो किसी में 1। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। बहुत शंकर या जो भी है देवी देवता है त्रिशूल दिखाते हैं। शिव के पीछे भी त्रिशूल दिखाते हैं बहुत बार। तब बाबा वही कहते वो त्रिशूल क्या है? 3 स्मृतियां। तो ये 3 स्मृतियां है। एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। तो इन विशेष 3 स्मृतियों में ही सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। जिसको दादी जान की बहुत बार कहती थी ना, मैं कौन, मेरा कौन और अब मुझे क्या करना है। 3 ओम शांति। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? परमात्मा। मुझे अभी क्या करना है? ड्रामा का नॉलेज। तो बाबा कहते हैं विशेष इन 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना 3 बिंदी का तिलक। ये 3 बिंदु मत बिसरो, हमारा जो गीत है। लेकिन उसमें भी नंबर 1 बिंदु बाबा कौन सा कह रहे हैं? वो है बाप की स्मृति। और उससे ही तो फिर आत्मिक स्मृति 2 पत्ते कौन से निकलेंगे? आत्मिक स्मृति और ड्रामा की नॉलेज। तो इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। अगर एक भी स्मृति नहीं होगी तो गड़बड़ है। इसलिए बाबा कहता इन 3 स्मृतियों के आधार पर माया जीत, जगत जीत बन जाते हो। कौन सी 3 स्मृतियां बताई?
आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। और उसका यादगार क्या बताया? त्रिशूल। तो तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है। इसीलिए राजयोगी तिलक तीन स्मृतियों का अर्थात तीन बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। सभी चेक करें एक सेकंड, क्या ये तीनों स्मृतियां रहती है या एक स्मृति गायब हो जाती है? देखो बीच में बहुत सारी मुरलियां साकार ऐसी चली जो बाबा बार बार कहता था, मुझे बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप में याद करो। तो ये भी तीन स्मृतियां हुई ना। तो ये है राजयोगी तिलक, संगम युग का तिलक। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं नहीं कहा जाएगा। तो संपूर्ण विजय की निशानी है तीन बिंदी अर्थात त्रिस्मृति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीन स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी दो और कभी तीन। इसीलिए सुना इसीलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे, कोई एक बिंदी के तिलकधारी देखे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी भी है। और वो तिलक कैसा है? अमिट तिलकधारी भी है, जो मिटता नहीं है, ऐसा तिलक है उनके पास। अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। तो जब स्मृति स्वरूप हो जाते तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं। जब स्मृति स्वरूप बीच में बाबा ने रविवार की मुरली में क्या कहा? एक है सोचता स्वरूप और दूसरा है स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते सोचता स्वरूप को ये तीन तिलक की स्मृति नहीं रहेगी, लेकिन जो स्मृति स्वरूप है उनको ये तीन तिलक की स्मृति, तो वो तिलकधारी बन जाते। नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है, अभी अभी मिटता, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम योगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। अंडरलाइन करो, संगम योगी राजयोगियों को क्या करना है? निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाश बना न सके तो रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो। क्या तीनों स्मृतियों का तिलक, ये तीन बिंदु बाबा कहते इसको चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तो तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप। तो ये समर्थ का तिलक है, शक्ति का तिलक है ये। समर्थ के आगे माया व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। समर्थ के आगे माया के ये व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। तो माया के पांच रूप पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे। पांच रूप है ना माया के, काम क्रोध लोभ। तो बाबा कहते ये क्या हो जाएगी? आपकी दासी। अगर ये तिलक आपका अमिट है, अविनाशी है और निरंतर है, और इसके लिए बाबा ने कहा अमृत वेले इसको चेक करो, तो माया विनाशी नहीं बना सकेगी। तो अगर ऐसा तिलक पक्का है तो समर्थ आत्मा, समर्थ है तो क्या मिट गया? व्यर्थ मिट गया। और फिर ये जो माया के जो ये पांच रूप है वो दासी के रूप, तो ये परिवर्तन रूप दिखाई देगा। अभी देखो बाबा एक एक विकार का परिवर्तन कैसे होता है वो बता रहा है। काम विकार शुभ कामना के रूप में अपने पुरुषार्थ में
सहयोगी रूप बन जाएगा। पहले था काम विकार माना चाहना, और अभी शुभ शुभ कामना कि वो जो है जैसे उसका कल्याण हो जाए। तो काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा, दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। क्रोधाग्नि के रूप में तो पहला काम विकार शुभ कामना, क्रोधाग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, शांति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध परिवर्तित हो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। कौन सा चित्र सामने आ रहा है? ये अभी पाठ सुनते हुए कौन सा चित्र सामने आ रहा है? एक होता है वो नाग या सांप, 5 सिर वाला, तो उसके ऊपर अगर हम नाचेंगे, 3 स्मृति का तिलक माना कृष्ण नाच रहा है उसके ऊपर, और फिर परिवर्तन का स्वरूप माना विष्णु लेटा हुआ है उसके ऊपर। तो एक एक चीज को ऐसे विजुअलाइज करो कि मैं वो विष्णु हूं, आराम से वो शेष शैया पर लेटा हुआ हूं, और ऊपर का एक एक नाग का सर कैसे परिवर्तित हो रहा है। तो पहला सर क्या परिवर्तित हुआ? काम विकार शुभ कामना। अभी क्रोध क्या होता है? बाबा कहते क्रोध, बाबा कहते ये रूहानी जोश, रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। क्रोध विकार, सुनो ध्यान से, क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो, आपका एक शस्त्र बन जाएगा। इसे तो होता है ना, जब सहन नहीं होता है तो क्रोध आता है ना, लेकिन क्रोध को ही सहन शक्ति में कन्वर्ट करना। जब क्रोध सहन शक्ति का शस्त्र बन जाता है, तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योगाग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन पापों को जलाएगी। कितना वंडरफुल है। अब ये देखो, ये भी हाँ, एक होता है जैसे अग्नि होती है, चिता होती है जो व्यक्ति को जलाती है, लेकिन अभी पापों को जला रही है। तो होलिका की स्टोरी आपको शायद याद होगी, हाँ, भक्त प्रहलाद और होलिका। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसको जलाया? उसमें प्रहलाद सेफ रहा, और फिर वो दूसरे वाले जल गए, पाप जल गए। तो बाबा कहता क्रोध विकार कैसे कन्वर्ट होगा? सहन शक्ति। इसी प्रकार लोभ विकार प्रष्टि रूप की अनासक्ति वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ कहाँ हो जाएगा? अनासक्ति माना वो वृत्ति कैसे हो जाएगी? अनासक्त। लोभ माना चाहना चाहना, अभी अनासक्त माना कहीं पर भी अट्रैक्शन नहीं है, तो बेहद की वैरागी। तो लोभ खत्म हो जाएगा, और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। देखो ये 3 तिलक की स्मृति कितनी पावरफुल है, बाबा बता रहा है कितना कुछ कन्वर्जन हो रहा है। तो लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन जाइए कहेंगे। चाहिए नहीं अभी, हाँ, लेकिन जाइए। लेना है, लेना है नहीं, अभी क्या कन्वर्जन है? देना है, देना है। ये परिवर्तन हो जाएगा। यही लोभ अनासक्त वृत्ति व देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या? इसी प्रकार मोह वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। मोह मीन्स क्या? अटैचमेंट है ना, लेकिन अटैचमेंट भी कैसे कन्वर्ट हो रही है? बाबा कहते स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा। ऐसे ही अहंकार विकार
देह अभिमान से परिवर्तित हो, स्वाभिमानी बन जाएगा। तो स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है। तो अहंकार क्या हो गया? अहंकार डिस्टर्ब करता है, अपमान का फील करता है। लेकिन अब सबसे परे स्वमान में स्थित, जिसको आज बाबा कह रहा है स्व अभिमान। देह अभिमान गिरती कला का साधन है। तो देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में, स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार ये विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। विजुलाइज कर रहे हैं ना सभी? हर एक आत्मा क्या है? विष्णु की तरह लेटी हुई है, और हर एक वो नाग का सिर, शेष नाग जिसको कहते हैं, वो कन्वर्ट हो चुका है। तो काम विकार शुभ कामना में कन्वर्ट है, क्रोध विकार सहन शक्ति में कन्वर्ट है, लोभ विकार इच्छा मात्र अविद्या में कन्वर्ट हो गया, मोह स्नेह में कन्वर्ट हो गया, और अहंकार स्वाभिमान उसमें कन्वर्ट। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो? करते हैं? या कभी कभी नाक डस लेता है बीच में? ये चेक करना है। इन तीन स्मृतियों के आधार पर इन पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। अंडरलाइन करना है इसको। काम माना सिर्फ वो काम विकार नहीं, लेकिन कामना इच्छा, मुझे चाहिए के बदलाए दूसरे का कल्याण हो जाए। तो काम के रूप में आए, शुभ भावना बन जाए, तब माया जीत जगत जीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वो साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वो साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है, जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। तो आप भी इन पांच विकारों के ऊपर विजयी बनते हो। आप इनको बंदी नहीं बनाओ। यह बंदी का अर्थ क्या है? सप्रेशन। बाबा कहते विकारों को सप्रेस नहीं करना, क्या होगा नहीं तो? बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे, और बाहर निकालो और बाहर निकालो, होता है ना। लेकिन आप इन्हें परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो देखो, राजयोग का बेसिक प्रिंसिपल, मुझे क्रोध नहीं करना है ऐसा नहीं सोचते हम कभी। मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, तो मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे मोह नहीं आना चाहिए, यह है उसको बंदी बनाना। ये संकल्प क्या है? उनको सप्रेस करना, दमन करना। लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक ट्रस्टी हूं, ये क्या है? उनको सहयोगी बनाना, वो थॉट्स को परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हम अभी पहले क्या सोचते थे जिससे हमें दुख हो रहा था, और इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं? उन संकल्पों को सिर्फ परिवर्तन कर रहे हैं। और इसे तो बाबा ने कहा, ये तीन बिंदी का तिलक में सारा ज्ञान है, और इस सारे ज्ञान से पांच विकार भी आपके दासी, आपके सहयोगी बन जाएंगे। बंदी नहीं, सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा कहते, तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करो ये फिर सुनाएंगे। बाबा बाबा बोल रहा है ये बाद में। ऐसे भी मुरली बहुत चली है परिवर्तन शक्ति के ऊपर, लेकिन आज मेन पॉइंट बाबा ने क्या बताया है? तीन बिंदी का तिलक, और उससे ये विकार कैसे परिवर्तित होते हैं,
कैसे आत्मा समर्थ बनती है। तो ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज तिलकधारी, सदा मस्तक पर तीन स्मृति स्वरूप में रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे माया जीत जगत जीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। ओम शांति। तो अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे।